तो पिछले एपिसोड में हमने देखा मिनाटो हिजाकी के दो बंदों को बड़ी आसानी से हरा देता है और उसे यकीन भी नहीं होता उन सभी अवेकनर्स की सोल उसके शरीर के अंदर चली गई है, जिसके बारे में वो कभी किताबों में पढ़ा करता था। यह सोचकर वो खुश हो जाता है। इधर सारे सोल्स खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उनमें से किसी एक को मिनाटो की बॉडी मिलने वाली है। फिर मिनाटो के पीछे एक सोल आता है और बोलता है, ओए चूजे, आगे क्या करने का सोच रहे हो? मिनाटो नोटिस करता है यह तो हिनोकी है, एक ऐसा सोर्समैन जो लकड़ी की मदद से 10,000 आर्मी को मार डाला। फिर मिनाटो पूछता है, क्या इस हिजाकी के बारे में? हिनोकी बोलता है, नहीं, मैं उस कचरे के बारे में नहीं बात कर रहा, उसके पीछे जो है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यह देखकर मिनाटो हैरान हो जाता है और हिजाकी के पास जाने लगता है। यह देखकर हिजाकी गुस्से में बोलता है, घुर क्या रहा है साले, मैं ए रैंक का हंटर हूँ। और फिर हिजाकी मिनाटो पर अटैक करने के लिए अपना तलवार निकालता है। इससे पहले हिजाकी मिनाटो पर अटैक करता, मिनाटो एक जोरदार पंच उसके मुंह पे दे मारता है और स्वयं में बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, और हिजाकी दूर जा गिरता है। तभी हम देखते हैं एक डीमन अचानक से अपीयर हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है शहर में। 3 सर वाला ए रैंक का मॉन्स्टर तबाही मचा रहा होता है और इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए हंटर भी पहुंच चुके होते हैं। वह हंटर जंप लगाता है उस मॉन्स्टर के ऊपर और एक अटैक करता है, वाटरफॉल फॉल इम्पैक्ट, और इस अटैक से एक ही बार में मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। यह देखकर बाकी के हंटर्स खुश होकर उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि इस हंटर ने एक झटके में मॉन्स्टर को मार डाला था। यह एस रैंक का हंटर है और इसका नाम किसरागी है। तभी हम देखते हैं अचानक से तगड़ा वाला एयर प्रेशर रिलीज होता है, जिस कारण वहाँ सभी लोग नीचे गिर जाते हैं और ए और बी रैंक के हंटर्स भी इसे झेल नहीं पाते इस प्रेशर को। लेकिन एस रैंक के हंटर को कोई दिक्कत नहीं होती इस प्रेशर को झेलने में। फिर हमें पता चलता है यह प्रेशर उसी टावर से रिलीज हो रही है जहाँ मिनाटो और हिजाकी है। फिर हम देखते हैं हिजाकी को जिसका गाल सूज गया होता है और जमीन से उठने के बाद वह डीमन को देखता है, जिसे देखकर उसकी हवा टाइट हो जाती है और डरते हुए कहता है, ये क्या बोला है? मिनाटो हिजाकी से बोलता है, ये तुम्हारे कारण हुआ है क्योंकि तुमने ही उन समाधि को खोला है और उनकी चीजों को बाहर लेके आया और वह मॉन्स्टर जो टावर में कहता आजाद हो गया। हिनोकी मिनाटो से कहता है, सही पहचाना तुमने, ये मॉन्स्टर किसी तरह सरवाइव कर लिए। फिर हम उस डीमन को देखते हैं जिसकी बहुत सारी आंखें होते हैं और इसका डेंजर लेवल एस रैंक से ऊपर होता है। हिनोकी कहता है, ये एक जीता जागता डिजास्टर है जो कुछ किलोमीटर दूर से ही अपने जहर से इंसानों को मार डाल सकता है और यह मॉन्स्टर हमारे समय में बहुत ही कॉमन था। हिजाकी डरते हुए कहता है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और वहाँ से भागने लगता है। मिनाटो कहता है, तुम्हें नहीं हिलना चाहिए क्योंकि यह डीमन मूविंग ऑब्जेक्ट को जल्दी टारगेट करता है। और तभी वो डीमन हिजाकी पे अटैक कर देता है। हिजाकी बचने के लिए उस अटैक को अपने तलवार से ब्लॉक करता है, लेकिन उसका तलवार ही टूट जाता है और डिफेंसलेस हो जाता है। फिर वह डीमन हिजाकी को अपना टेंटिकल से पकड़कर उसका सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है। तभी वह सोर्समैन की स्पिरिट मिनाटो के पास आकर बोलता है, मुझे तुम्हारी बॉडी यूज करने दो और मैं अपना पावरफुल स्किल्स दिखाऊंगा। हिनोकी मन में सोचता है, मैं पहले इस वेसल को ले लूंगा। यह देखकर बाकी के स्पिरिट्स नाराज हो जाते हैं और फिर झगड़ा करने लगते हैं। मिनाटो परेशान होकर सभी सोल से कहता है, अभी के लिए मैं तुम सभी को अपना बॉडी दे रहा हूँ, लेकिन एक दिन तुम सभी को सरपास कर दूंगा। और तभी मिनाटो उस डीमन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हिनोकी कहता है, ये लड़का तो बहुत ही खतरनाक है। फिर मिनाटो हिनोकी की पावर यूज करता है और एक लकड़ी से ही बहुत सारे स्लैश अटैक कर देता है, जिससे उस डीमन का एक टेंटिकल्स कई सारे टुकड़े में कट जाता है और मिनाटो का लकड़ी भी टूट जाता है। फिर मिनाटो दूसरी सोल की एबिलिटी यूज करता है, जिसकी एबिलिटी कमाल की बॉडी स्ट्रेंथ और पावरफुल होता है। मिनाटो अपने हाथ से ही उस मॉन्स्टर के दूसरे टेंटिकल्स को बड़े आराम से तोड़ डालता है। फिर मिनाटो लंबा लकड़ी उठाकर एक और सोल की एबिलिटी यूज करता है जो स्पीयर चलाने में एक्सपर्ट होता है। स्पीयर से अटैक करने के बाद एक ओल्ड मैन के स्पिरिट की एबिलिटी यूज करता है जो एक और स्टाइल होता है, जिस कारण वह मॉन्स्टर हवा में उड़ जाता है। फिर एक और स्पिरिट की एबिलिटी यूज करता है जो एक तीरंदाज में एक्सपर्ट होता है और उस मॉन्स्टर पे कई सारे एरोस की बरसात कर देता है। इस तरह मिनाटो सभी स्पिरिट्स की एबिलिटी यूज कर उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है। फिर मिनाटो हिजाकी का टूटा हुआ तलवार लेकर उस विजार्ड के मैजिक से हवा में चला जाता है और हिनोकी का स्पेशल अटैक करता है, वन हैंड स्वॉर्ड स्टाइल। यह हमला इतना पावरफुल होता है कि उस मॉन्स्टर का 2 टुकड़ा एक ही बार में हो जाता है। यह देखकर मिनाटो खुश हो जाता है। फिर हमें पता चलता है इस फाइट का कोई और भी देख रहा है। सीन शिफ्ट होता है एक लड़के पर जो शहर के सबसे ऊंची बिल्डिंग में खड़ा होता है और इससे पता चलता है जिस जगह वो जा रहा है वहाँ का मॉन्स्टर ऑलरेडी डिफीट हो गया है और जिसने उस मॉन्स्टर को मारा वह एकेडमी का एक स्टूडेंट है और वह उससे मिलना चाह रहा है। फिर हमें पता चलता है यह वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर है और इसका नाम इचिहारा मिदोरी है। यह चैप्टर यहीं खत्म होता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।